हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंजन टेम्पलेट्स इन एक्सप्रेस जेएस। गाइस, इंजन टेम्पलेट्स क्या होते हैं इस पे हम बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। और गाइस, यहाँ पे आप ढेरों वीडियोस देखेंगे एक्सप्रेस जेएस के ऊपर, नोड जेएस के ऊपर, और इसके अलावा रिएक्ट जेएस के ऊपर, सी शार्प के ऊपर कुछ शॉर्ट्स हैं और बहुत सारी और भी वीडियोस हैं। तो गाइस, सोर्स कोड भी जो है ना ये आपके साथ शेयर कर दिया। सोर्स कोड फ्रीली जो है ना आपके पास अवेलेबल है। आप इस ये सोर्स कोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सोर्स कोड को डाउनलोड करें, वीडियो को पॉज करके देखा करें, समझा करें सोर्स कोड को। और अब सोर्स कोड जब आपके पास अवेलेबल होगा तो आप उसको देख के और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इंजन टेम्पलेट्स क्या चीज़ है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और कितना बेनिफिट होता है हमारे पास। गैस, ये एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर मैं आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजिंग। आप यहाँ अगर जाएंगे गाइड पे तो यहाँ पे आपके पास आप इसको देख सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट इंजन विद एक्सप्रेस। गाइस, टेम्पलेट इंजन बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो भी स्टैटिक डेटा होता है एचटीएमएल फाइल के ऊपर, अगर हमने उनको चेंज करना है, अगर उनको हमने डायनेमिकली चेंज करना चाहते हैं, तो हम वेरिएबल्स बना के उनको चेंज कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। तो ये जो हमारे पास टेम्पलेट इंजन होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं रन टाइम के ऊपर। अगर आपने कोई स्टैटिक डेटा है उसको चेंज करना हो एज अ वेरिएबल, या कोई भी कलेक्शन या किसी भी चीज को, तो इसके लिए आपको बैकएंड की प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होगी। आप फ्रंट एंड के ऊपर या एचटीएमएल के ऊपर ये सारे काम कर सकते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर। तो उसके लिए कुछ हमारे पास कुछ जो है ना फेमस हैं, हमारे पास इंजन टेम्पलेट्स हैं, जिनमें है पब है, मोस्टेज है और ईजीएस है आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ कलेक्शन और भी है। अगर आप यहाँ पे रिसोर्सेज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इंजन टेम्पलेट इंजन्स। तो यहाँ पे और भी हम जो है आज एचबीएस यूज करेंगे। और एचबीएस जो है ये एक्सटेंशन है मोस्टेज डॉट जीएस टेम्पलेट की। तो गाइज, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमारे पास जो टेम्पलेट इंजन है एक्सप्रेस जेएस के अंदर कितने बेनिफिशियल है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हम जो डेटा रन टाइम के ऊपर चेंज करना चाह रहे थे, हमने एक कलेक्शन मेंटेन की थी और उसको हम यूआई पे शो नहीं करवा सकते थे अनटिल अनलेस जब तक हम उसके ऊपर कोई काम ना करें। एचटीएमएल, सिंपल एचटीएमएल फाइल्स के ऊपर हम कोई भी डायनेमिक डेटा को चेंज नहीं करवा सकते या शो नहीं करवा सकते। उसके लिए अगर हम जेएस को यूज करें तो जेएस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई भी डायनेमिक डेटा जो हमारे सर्वर पे चेंजेस आ रही है हम उसको शो करवाना चाह रहे हैं। तो आइए जब हम देखते हैं किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो मैं प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर आता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कलेक्शन है ऐड बुक्स की, और मैं यहाँ गया, मैंने कोई बुक ऐड की। अगर अगर मैं बुक करता हूँ नोट जेएस की बुक को ऐड करता हूँ, तो बुक जो है ऐड हो गई और मैं होम पेज पे आता हूं तो लिस्ट को मैं देख नहीं सकता। लेकिन जब जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा तो आप देख सकते हैं कलेक्शन के अंदर जो है ना हमारे पास डेटा आ रहा है। अब मैं एक और बुक ऐड करता हूँ यहाँ पे सीएसएस की, और जब मैं कलेक्शन जो अब मुझे ये जो कलेक्शन मेंटेन हो रही है, वो जो एरे है बैकएंड पे हमारे पास जो जनरेट हो रहा है डेटा, मुझे ये जो है फ्रंट एंड के ऊपर शो करवाना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करूंगा, क्लियर करूंगा स्क्रीन, और मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन मॉड्यूल जो है ना वो इंस्टॉल करूंगा, npm install hbs। और ये जो है आपको मिल जाएगा, ये hbs का, ये एक्सप्रेस जेएस का व्यू इंजन है। इस व्यू इंजन से क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कौन सी जो हमारे फाइल्स है वो जो है ना रन होनी चाहिए। और ये हैंडलर बार डॉट जेएस की फाइल जो है ना ये मॉडल को पूरे सपोर्ट करती है। आप यहाँ पे इसको भी कॉपी कर सकते हैं, या npm डॉट आई और फिर स्पेस देकर आप एचबीएस भी लिख सकते हैं। तो अब इट्स अप टू यू। ये 2 साल पहले जो है ये रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी। और आप देख सकते हैं वीकली कितनी ज्यादा डाउनलोड्स हैं इसकी, 1,70,000 ऑलमोस्ट इसकी डाउनलोड्स है वीकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। और जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हम इसमें आगे प्रोसेस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें और इसमें जो है ना वो करनी है। तो इसकी इंस्टॉलेशन जब तक हो रही है तब तक मैं आपको ये दिखा दूं कि इसको यूज करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है, आपने अपने ऐप डॉट जेएस फाइल या इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर आपने जाके इंस्ट्रक्शन पास करनी है कि ऐप डॉट सेट, अब जो हमारा व्यू इंजन है वो डॉट एक कौन से एक्सटेंशन को रन करेगा, एचबीएस की एक्सटेंशन की फाइल को रन करेगा। ठीक है गाइस, तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया। हम पैकेज के अंदर जाके देखते हैं, और ये आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 4.20 वर्जन इंस्टॉल हो गया। ग्रेट गाइस, अब आते हैं हम यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ आके मैं अभी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास जो जिस तरह से हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है उसमें हम क्या पास करते हैं, इंस्ट्रक्शन पे होम पेज पे जाता है, और जैसे ही मैं होम राउटर पे जाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ होम एचटीएमएल फाइल को जो है ना रेंडर कर रहा है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, मैं इसको कमिट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ आके मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। एक चीज और है जो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी फाइल आपने जो क्रिएट करनी है एचबीएस की, कोई भी आप जो फाइल जनरेट करने जाएंगे आपको व्यू की डायरेक्टरी चाहिए होगी। ठीक है, वो व्यू में जाके वो सर्च करेगा उसको, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना आपको चाहिए होगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपने जो है ना फॉलो करनी होगी। ओके,
तो हम व्यू की डायरेक्टरी ऑलरेडी हमारे पास फोल्डर बना हुआ है, तो हम इसके अंदर आके एक और फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं home.hbs के नाम से बनाते हैं। ठीक है, कैप स्मॉल में कर देता हूँ मैं इसको। ओके ग्रेट। अब मैं होम पे जो भी हमारा है, अब यहाँ पर हम शो करवाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सबसे पहले नेम शो करवाना चाह रहा हूँ, यूजर नेम जैसे। ठीक है, अब ये एक काम करते हैं, पूरी HTML को ही हम उठा लेते हैं क्योंकि HTML पूरी को सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉस्टेज जो है ना ये बनी हुई है क्योंकि ये उसकी एक्सटेंशन है। हम ये सारा कुछ रिमूव कर देते हैं यहाँ से। बॉडी के अंदर जाके मैं लिखता हूँ H1। अच्छा, इसको लिखने का, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये कोई डबल आपने करली ब्रेसेस लगाने हैं, तो मैं लिखता हूँ यूजर नेम। इस तरह से हम रिएक्ट के अंदर कर रहे होते हैं काम। अब यहाँ में आया, अब इसको जब मैं कॉल करवाऊंगा तो उस इसको कॉल करवाने के लिए सब कुछ मैं हटा देता हूँ फिलहाल ना, और यहाँ मैं लिख देता हूँ HBS ताकि हमें पता होगा कौन सी हमारी फाइल जो जनरेट होकर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप HTML लिख सकते हो, और यहाँ पर उस HTML को डायनेमिक बनाने के वेज में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर हम इस कोड को रहने देते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन हमने पास की थी, लेकिन अब इस कोड को हम कमिट ही है जब हमने कर दिया तो इस मिनट वो इसको रन नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं ऐप डॉट गेट होम पेज की जगह अब हमारे पास जो पेज रन होगा वो ये पेज रन होगा, और जो भी हम करवाने जा रहे हैं अभी, और उसके बाद जो हमने रिटर्न करवाना है वो क्या करवाएंगे हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर किसको करवाएंगे हम यहाँ पे हम रेंडर करवाएंगे होम को। अब यहाँ पर होम जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये व्यूज में जाके चेक करेगा, होम को सर्च करेगा और इसको रेंडर कर देगा। ठीक है, और अभी हमने एक और फील्ड बनाई थी यहाँ पे यूजर नेम की। तो यूजर नेम की फील्ड को मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे यूजर नेम, और नाम रख देते हैं यूजर का आमिर परवेज। अब बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज रन होगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये पेज रेंडर नहीं होगा, जबकि HBS का पेज जो भी हमने बनाया उस पर डायनेमिक डेटा रेंडर होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, और पेज रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं आमिर परवेज। तो गैस इस तरह से आप अपनी HTML अपनी HBS की फाइल बनाएंगे और उसको HTML उसमें लिख कर, और उसमें जो है ना डायनेमिकली डेटा जो है ना अपग्रेड कर सकते हैं। आप कंप्लीट इसमें HTML लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है ग्रेट गाइस, यहाँ तक हमें समझ में आ गई चीजें। अब मैं पूरी यही फाइल उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको जो है ना रिप्लेस कर देता हूँ। अभी हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब इन शॉर्ट में क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे जो जब जब कंपाइल होगा हमारा कोड तो होगा क्या है कि हमारी जो मेन फाइल है पार्सिंग रिक्वेस्ट को, ये प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट चलता हुआ आ रहा है। तो अब इसमें देख सकते हैं कि इसको मैंने कहा कि अब हमारा होम राउटर रेंडर नहीं होगा। अब हम इसको रेंडर कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको जो है ना ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन हो रही है। तो जैसे ही इस पे आएगा तो अब मैं इसको इंस्ट्रक्शंस पास करता हूँ। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ सब कुछ, क्योंकि अभी मैंने कंप्लीट है इस डेटा को जो है ना कॉपी करके रख दिया। वो दोबारा जाते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पूरी HTML जो है ना लोड होके आ गई है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें जाऊं और मैं यहाँ पे जाके फाइल का HTML5 एंड CSS, ये फाइल बुक का नाम मैंने दे दिया एक। और जब मैं आता हूं तो अब मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ बुक टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, और उसकी बुक्स की जो है ना लिस्टों में शो करवाना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमारे पास डेटा जो है ना यहाँ पे शो हो रहा था, हम एरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहे थे, लेकिन अब उस डेटा को मुझे यहाँ लेकर आना है। तो सबसे उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आएंगे हम और यहाँ कॉमा लगा के हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ टोटल बुक्स, टोटल बुक्स हम करते हैं यहाँ पे टोटल बुक्स। ऐसे मैंने 5 कर दिया। पहले मैं आपको मैनुअली दिखा देता हूँ इसका ना करके, डायनेमिक अभी डेटा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स के नीचे मैं लिख देता हूँ टोटल बुक्स, नो प्रॉब्लम। और यहाँ हम आते हैं और यहाँ आके H2 हम करते हैं और यहाँ लिखते हैं टोटल बुक्स। ठीक है, इसको आगे रिफ्रेश करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है ना 5 आ रही हैं। लेकिन हमें इस तरह से नहीं काम करना, हमारे पास जो रियल कलेक्शन है बुक्स की उसके हमें देखना होगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आके हमारे पास इस पे जब हम आते हैं इस पेज पे तो हमारे पास एडमिन के अंदर हमारे पास दो चीज़ हम एक्सपोर्ट करवा रहे थे। एक हम करवा रहे थे एडमिन के अंदर राउट्स को जो यूआई जनरेट करके दे रहा था एड बुक की, और एक करवा रहे टोटल नंबर ऑफ बुक्स को। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स को मैं एज अ ऑब्जेक्ट पहले यहाँ बना देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ टाइटल। ठीक है, ताकि हमारे पास कोड जो है थोड़ी सी उसकी क्लैरिटी आएगी। ग्रेट, ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब ये बुक्स के अंदर हमारे पास सारा डेटा आ रहा है कलेक्शन का, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके हम बोलते हैं एडमिन राउट्स और यहाँ पे बुक्स कर देते हैं। अब इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है ना इसके अंदर स्टोर हो गया। अब हम आके जाके इसको चेक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारे पास कोई भी बुक नहीं है। और हम यहाँ आते हैं CSS।
तो जैसे सी एस एस हम लिखते हैं, एक बुक हमारे पास आ गई है, तो अभी एम टी आया है, उसका रीजन हमें चेक करना है क्या है। ओके, यहाँ पे टोटल के लिए जो मिस्टेक है वो ये है कि हमने यहाँ लेंथ नहीं लिखा। लेंथ लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा था वो। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम, और देखिए कि जीरो आ रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर और हम लिखते हैं नोड जेएस। जैसे नोड जेएस हम लिखते हैं और ये हमारे पास कलेक्शन में स्टोर हो गया। अब जब हम इस पेज के ऊपर आते हैं तो हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स 1 है। तो इस तरह से आप अपने डायनेमिक डेटा को एचटीएमएल फाइल्स के ऊपर एचटीएमएल के अंदर ऐड करवा के और रेंडर कर सकते हैं डेटा को। अब मैं और बुक्स ऐड करता हूँ, रिएक्ट जेएस की बुक ऐड करते हैं। ग्रेट। और यहाँ पे कलेक्शन है कि दो हो गए। अब मुझे यह कलेक्शन भी शो करवानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे लिखते हैं बुक्स के नाम से बुक्स, और यहाँ हम लिखते हैं एडमिन राउट और बुक्स कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, और इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं एचबीएस को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना हमारे पास इंजन है। और यहाँ हम आते हैं, अब हमने क्या करना है, यहाँ किसको हम शो करवाएंगे, तो हम इस चीज़ को लाइन को हटा देते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स को हम, और हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके हम लिखते हैं ऐसे। सिंटेक्स जो उसका होगा वो सेम होगा, हैश लगाना है यहाँ पे आपने और लिखना है ईच, क्योंकि अब कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दिस डॉट बुक्स करेंगे, जो हमने वेरिएबल का नाम वहाँ पे रखा है। और इसको क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ईच। ठीक है, इसके अंदर जो है आप टैग्स पास कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी फिलहाल एक पैराग्राफ पास कर देता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल। जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जब लूप चलेगा तो उसमें टाइटल को जो है ना वो शो करवाएगा। ठीक है, और इसको भी हम क्लोज करते हैं और इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं इस पेज को रन करूंगा तो डेटा भी वैसे एम्प्टी है, और मैं अब जाता हूँ यहाँ पे, मैं एच टी एम एल एंड सी एस एस। ग्रेट। और हम होम पेज पे आते हैं तो आप देख सकते हैं बुक का नाम आ गया। तो गाइज ये पावर है हमारे पास टेम्पलेट इंजन्स की। अब एक और बुक ले लेते हैं, रिएक्ट जेएस। एक और बुक ले लेते हैं, नोड जेएस। और आप जितनी चाहते हैं एक लास्ट ले लेते हैं, एक्सप्रेस जेएस, माय फेवरेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है हमारे पास 4 आ रही हैं, और ये बुक्स के नाम भी आ रहे हैं। आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस से, और भी जो स्टाइल आप करना चाहते हैं। तो ये है पावर है हमारे पास टेम्पलेट्स की, टेम्पलेट इंजन्स की। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे पब जो है ना उसको यूज किया गया, आप डिफरेंट को ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल है जब आप स्टैटिक एचटीएमएल फाइल्स के ऊपर डायनेमिक डेटा को शो करवाना चाहते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं, और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।